कहता कब्र से आवाज आई कि कब्र ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ ये फातिमा आ रही है, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ अमाल देखते हैं। ये नबी ने अपनी बेटी से कहा बेटी अमल कर, कयामत के दिन पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुम्हारे कोई काम ना आऊंगा। 3 रमजान उल मुबारक 11 हिजरी 22 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। जब शादी हुई थी 15 साल की उम्र थी, मौला अली की 21 साल उम्र थी। हजरत अली के साथ जो अज़वाजी शादीशुदा ज़िंदगी गुजरी 15 और 22 7 साल की ज़िंदगी गुजरी। सिर्फ बहुत कम उम्र में आपका इंतकाल हुआ। जन्नतुल बकी में दफन किया गया। आज भी आपकी कब्र वहाँ मर्ज खलायक है। मगर वहाबियों की बदअकीदगी देखो। आज का एक गुजरात का खबीस मौलवी है, उसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। उसका नाम है कारी अहमद अली। उसका वीडियो वो कहता है कि जब हज़रत फातिमा के जिस्म को लाया गया जन्नतुल बकी में, कब्र खोदी गई, कब्र पे जब रखा जा रहा था और ऐसे रो रो के नौटंकी से बयान किया। देवबंदी है वो और वो तारिक जमील की 2 कॉपी है, दोनों रोते हैं कम बखत। रो रो के इमोशनल जैसे क्या बयान कर रहा है और गुस्ताखी कर रहा है खबीस की औलाद। और रोते रोते बयान कर रहा है इमोशनल के लोगों अपने अमल को सुधारो। देखो नबी की बेटी जब मरी, नबी की बेटी का इंतकाल हुआ तो ये हुआ कि जब कब्र में रख रहे थे अबू ज़र गिफ़ारी आगे बढ़े और अबू ज़र गिफ़ारी ने कहा कि कब्र जानती है तुझमें कौन आ रहा है? ये नबी की शहजादी है, अली की बीवी है, अली की जो है अहलिया है, हसन हुसैन की माँ है। तो कब्र से आवाज आई, वो बदबख्त माज़अल्लाह तौहीन किया। जबकि रो के वो सुनने वालों को ऐसा बता रहा है कि इसे क्या बयान कर रहा है। कहता कब्र से आवाज आई कि कब्र ने कहा कि हाँ मैं जानती हूँ ये फातिमा आ रही है, यहाँ हसब और नसब नहीं देखे जाते, यहाँ हम अमाल देखते हैं। अगर जो अच्छे अमाल लेकर आया उसके साथ में अच्छी हूँ, जो बुरे अमाल लेकर आया मैं बुरी हूँ। और फिर कह रहा देखो नबी की बेटी का क्या हाल है, तो हमारा क्या हाल होगा। और वो नौटंकी हो रही है, स्टेज पे भी आहू का तमाशा हो रहा है। अबू ज़र ने कहा कबर तुझे मालूम है आज किसका जनाजा तेरे अंदर आया है? ये नबी की लाडली बेटी है, ये तो अली की बीवी है और ये जो हसन हुसैन रो रहे हैं ना उनकी माँ है। हज़रत अबू ज़र ने कई मर्तबा कहा, वहाँ जितने लोग खड़े थे सब ने कहा अल्लाह की कसम कब्र के अंदर से आवाज़ आ गई, कब्र के अंदर से आवाज़ आ गई, या अबा ज़र हादा लैसा बैतु हसबिन वला नसबिन हादा बैतुल अमल सालिह। आवाज़ आई अबू ज़र यहाँ खानदान मत बताओ, ये मत बताओ कि नबी की बेटी है, हसनैन की माँ है और अली, यहाँ खानदान मत बताओ कि यहाँ खानदान नसब नामा ये रुतबा मकाम मत बताओ। ये कब्र है, अंधेरी कोठरी है, बताओ क्या अमल लेकर आए हो। नबी की शहजादी के बारे में इस तरह के अकीदे रखते हो। आइए मैं थोड़ी कुछ इल्मी गुफ्तगू तो बहुत तवील हो जाएंगे, मुख्तसर मैं जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर वाकई सच्चे हो, ये तो हिंदुस्तान का ये कारी अहमद अली गुजरात का देवबंदी है, ये इसको चैलेंज है कि तू ये बता कि ये किस किताब में ये रिवायत। सबसे पहले इसको तो नाम भी नहीं मालूम, किस किताब की शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। ये रिवायत सिर्फ एक किताब में, किसी मोतबर किताब में, किसी मोतबर हदीस के अंदर, किसी मोतबर आलिम की, मोतमद आलिम की किसी किताब में वाक़या रिवायत नहीं है कि कब्र से आवाज़ आई और फातिमा और ये सब बातें हुई। एक किताब में ये वाक़या आता है जिसके लिखने वाले हज़रत उस्मान बिन अहमद अश-शाकिर है। दुर्रतुन नासिहीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा 80 पे उन्होंने लिखा। लेकिन इस रिवायत की हालत क्या बताता, बिना सनद के लिखा, इसका रावी का भी पता नहीं है, कौन रावी है, रावी तक नहीं है उसमें, सनद तक नहीं है उसमें, किसकी सनद कौन है, किसने किससे सुना, किसने किससे रिवायत किया, बिला सनद उन्होंने लिखा। और इसके बारे में बाकायदा मुहद्दिसीन और उलमा ने कहा कि इस रिवायत की कोई हैसियत नहीं, ये मौजू गढ़ी हुई मनगढ़ंत रिवायत है। और इसके मनगढ़ंत होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी कि इसका रावी नहीं मालूम। अब इसको यूँ समझो कि मैं आपसे कहूँ कि भैया फुला फुला साहब ये बयान करते हैं, अब आप चौंक गए, यार ऐसा तो हमने आज तक नहीं सुना, आपको किसने बताया? नहीं बताया किसी ने नहीं, बस मेरे दिल में आया मैंने सुना दिया। तो इस बात की कोई वैल्यू है? तो इसकी कोई सनद नहीं है। और आइए अब दूसरा मैं कुछ जवाब दे रहा हूँ कि इन बदअकीदों से मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं कि नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। तुम्हारे अब्बा तक़वतुल ईमान में लिख के मर गए कि नबी कहाँ है? मिट्टी में मिल गए। न सुनते हैं, न देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते भी नहीं, बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, मनो मिट्टी के अंदर है, मिट्टी में मिलकर खाक हो गए।
तो एक अकीदा तो ये बनाया, और दूसरी तरफ जब नबी की बेटी की गुस्ताखी करनी हो तुम बदबख्तों को तो कहते हैं कि कब्र से आवाज है, और कब्र कहती है ए फातिमा होश में आओ, मैं कब्र हूं। ये ना सोचना कि तुम नबी की बेटी हो। तो नबी की बेटी का इंतकाल हो, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक कब्र जब जो फातिमा से कह रही थी तो इस आवाज को हजरत फातिमा सुन रही थी क्या नहीं सुन रही थी? पहले ये बताओ। और अगर तुम कहे फातिमा कब्र की आवाज सुन रही थी तो तुम्हारा यह अकीदा खत्म कि मरने के बाद मुर्दा सुनता नहीं है, देखता नहीं है। अच्छा, दूसरा, कब्र फातिमा से कह रही थी, इसको कौन सुन रहा था? नहीं समझ में आया आपको? अरे भाई, वो कौन था जो कब्र की गुफ्तगू सुन रहा था? और वो जो भी था तो वो कब्र की तो आवाज सुन रहा था, और नबी हमारी आवाज नहीं सुन सकते। ये तुम्हारा बातिल अकीदा, गुस्ताखी करने पे आओ तो अपने ही अकीदे का गला घोट दो, वरना हमारा तो अकीदा ये है कि आला हज़रत फाजिल बरेली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दूर और नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तो तुम अपने घर में ही कुछ खिचड़ी तो कैसी, कभी कुछ कभी खिचड़ी है, तुम्हारा मज़हब है कि खिचड़ी है यार, सब मिला दिया, दाल चावल आटा कुछ का खिचड़ा बना दिया। तो ये तो बताओ कि जब हजरत फातिमा को कब्र कह रही थी होश में आ, हसब नसब नहीं देखती, इसको कौन सुन रहा था कब्र की इस बात को? और एक मजेदार बात अब सुन लो, तीसरा जवाब, जिसको बोलते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। कब्र कह रही ए फातिमा, मतलब कब्र पहचानती है फातिमा आने वाली। कब्र ये भी पहचानती है कि जो आ रही है वो कौन है? फातिमा है। ए फातिमा, ये ना सोचना नबी की बेटी है, ये भी मालूम कि नबी की बेटी है। तो जब कब्र ये जानती है कि आने वाली फातिमा है, नबी की बेटी है, तो कब्र ये भी तो जानती होंगी ना कि जन्नती औरतों की सरदार है। ये कौन सा ढकोसला अकीदा है यार? आधा ले लो आधा खा जाओ। असल में सारी हेरा फेरी इसलिए है कि इनके अब्बा जान तक़वतुल ईमान में लिखकर मर गए कि नबी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अमल कर, कयामत में मैं भी तेरे काम नहीं आऊंगा। कई वहाबड़ों से मेरी बहस हुई, यही हदीस लाते, कहाँ है हदीस? बुखारी शरीफ में। बड़े जल्दी हदीस नंबर ऐसे याद है इन खबीसों को, हदीस नंबर 2000, हदीस नंबर। आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि खड़े हो जाए, कुरान की आयत पढ़ने की बजाय सूरह फातिहा 1 2 3 4 5 6, सूरह बकरा आयत नंबर 3 4 6 8 10, अल्लाह नंबर। अबे नंबर क्या बताते हो, हदीस पढ़कर बताओ पूरी। तो पोल खुले, बेवकूफ बना रहे कौम को, हदीस नंबर हदीस नंबर। अबे हदीस नंबर होता है, इमाम बुखारी ने हदीस के नंबर लिखे, जरा साबित तो कर दो कि इमाम, अभी ये तो उलमा ने बाद में लिखे है कि हवाला ढूंढने में आसानी हो। इमाम बुखारी ने कभी हदीस नंबर नहीं लिखे, इमाम मुस्लिम ने नहीं लिखे, और तुमने लिखे तो पता चला ये बिदअत तुम्हारे सर है। अब बिदअती हमको बोलते हो, तो बोलते हैं बुखारी में। अच्छा, कहाँ है भाई बुखारी के अंदर? जो कहते हैं कि बुखारी के अंदर ये हदीस जो है क्या नाम है, हदीस नंबर 4771 है हदीस है बुखारी में, मैंने भी देखा है। हदीस नंबर कौन सी है बुखारी में? 4771। तिरमिजी में भी हदीस है 2310 कि नबी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी अमल कर, कयामत के दिन पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुम्हारे कोई काम ना आऊँगा। अच्छा जनाब, जरा पूरी हदीस तो पढ़ो, जरा पस मंजर तो बताओ, वो वहाबी जी आपको कभी नहीं बताएंगे, ऐसा गुमराह कर रहे हैं कौम को ये। आइए बुखारी की ये पूरी हदीस क्या है मैं बताता हूँ आपको, मुकम्मल हदीस पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि हुजूर ने किस बैकग्राउंड में कहा, किस माहौल में कहा, क्यों कहा, सैयदा को ही क्यों मुखातिब किया, तब समझ में आएगा। इमाम बुखारी हदीस वहाँ से शुरू करते हैं कि रसूलुल्लाह के ऐलान नबुव्वत का 3रा साल था। कौन सा साल था? 3रा साल था, यानी नबुव्वत का ऐलान किए हुए आपको 3 साल हुए थे। कुरान की आयत नाज़िल हुई आका पर, आयत भी लिखी इमाम बुखारी ने, पारा नंबर 19 सूरह शुरा आयत नंबर 214 फरमाता है, वह अंजिर अशीरतकल अक़रबीन। अल्लाह ने कहा है नबी ए महबूब, अपने करीब वालों को डराओ, अपने रिश्तेदारों को पहले डर सुनाओ। यानी अल्लाह का पैगाम, अल्लाह की तबलीग अपने घर से पहले शुरू करो, बाहर वालों को बाद में समझाना, पहले अपने घर को देखो। सरकार ने अपनी फूफी सफिया को बुलाया, अपने चचा अब्बास को बुलाया, अपने
अली को भी, क्या नाम है, अली को भी बुलाया। उस वक्त हजरत अली भी छोटे थे, थोड़े कम उम्र थे लेकिन कम उम्र थे। अली को बुलाया, दूसरे चचा हजरत हमजा को बुलाया, और लोगों को बुलाया। नबुव्वत का 3रा साल है, हजरत फातिमा को भी बुलाया और फिर कहा है मेरी फूफी सफिया अमल करो। ये ना सोचना कि मैं पैगंबर हूं तो आखिरत में तुम्हें बचा लूंगा, अल्लाह के अजाब से छुड़ा लूंगा। ए चचा अमल करो। फिर हजरत फातिमा को मुखातिब हुए, ए बेटी फातिमा अमल कर, ए बेटी फातिमा अमल कर, ये मेरा माल है, माल पर तुम्हारा इख्तियार है, लेकिन क़यामत में अगर अल्लाह गिरफ्त कर ले तो मैं मोहम्मद तुम्हें अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सकूंगा। इतनी हदीस वहाबी जी ने ले ली, शरा नहीं देखी, तशरीह नहीं देखी कि इमाम बुखारी खुद बयान करते आ रहे हैं, मुहद्दिसीन शरा लिखते आ रहे हैं कि 3रे साल ऐलान नबुव्वत के 3रा साल था तब आका ने कहा। तो ये तो बताओ हजरत फातिमा की उस वक्त उम्र कितनी थी। मैं इब्तिदा में बता चुका हूँ, अगर जो लोग गौर से बयान सुन रहे होंगे तो इस चीज़ को याद रख रहे होंगे। कब पैदा हुई थी हजरत फातिमा? ऐलान नबुव्वत के पहले साल। तो इब्तिदा में अगर पैदा हुई तो ज्यादा से ज्यादा 2.5 साल, या बहुत हो गया 3 साल। 2 साल होनी चाहिए, लेकिन मैं चलो कहता हूं 2 साल नहीं, 2.5 साल 3 साल। मुझे बताओ 3 साल की बच्ची क्या जानती है अमल के बारे में? 3 साल की बच्ची क्या मुकल्लफ होती है? शरीयत के अहकाम उस पर नाफिज होते हैं क्या? शरीयत की खिलाफ वर्जी उसको कोई सजा है माज़अल्लाह? और वो भी नबी की शहजादी। तो वे 3 साल या 2 साल की बच्ची से हुजूर क्यों मुखातिब हो रहे हैं? इसको अगर समझना है तो एक मिसाल समझाता हूँ मैं। अभी हमारे यासीन भाई है, सुपारी चपाते रहते, जब देखिए सुपारी, मैं कई बार टोकता हूँ यासीन भाई का, खैर मेरे दोस्ताना ताल्लुक है तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ। अब अली भाई भी बहुत सुपारी खाते हैं, अब ये बड़े हैं भाई, अब इनकी इज्जत और एहतराम का मामला हमारा कुछ अलग है, यासीन भाई से थोड़ा फ्री मामला, इनसे नहीं है। अब अली भाई क्या है, सिगरेट भी पीते हैं, खैर पीते नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अली भाई सिगरेट भी पी रहे हैं, फिर वो साहब कोका कोला भी खूब गटागट डकार लेते हैं। अब मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई अली भाई आपकी उम्र देखो, इस उम्र में सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, इस उम्र में पान और ये सुपारी खाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उनका एहतराम, उनकी इज्जत, उनकी उम्र का इतना लिहाज है कि डायरेक्ट बोलना बेअदबी हो सकता है, उनको बुरा लग सकता है। तो मैं एक दिन हिकमतन क्या करता हूँ कि भाई पैगाम अली भाई तक चले जाए, बात अली भाई तक पहुंच जाए, लेकिन अली भाई को बुरा ना लगे, तो मैं अली भाई की मौजूदगी में उनके भतीजे जनाब फैजान को डांटता हूं, जो मेरे से उम्र में बहुत छोटा है। अबे तुबे से मैं बात करता हूं, कहते हैं फैजान सुपारी खाता है, शर्म नहीं आती? सुपारी खाने से नुकसान है, सिगरेट पीने से नुकसान है, सिगरेट पीता है, हालांकि बेचारा वो पीता भी नहीं है, ना सिगरेट पीता है ना पान खाता है, मैं उसी को डांट रहा हूँ। सिगरेट पीते हो? पता नहीं, सिगरेट पीने से दमा होता है, सिगरेट पीने से खांसी होती है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, समझते नहीं हो? तो अली भाई समझ गए, अरे ये तो पीता ही नहीं, बोल स्कूल नहीं रहे, मुझे बोल रहे हैं। मुखातिब ये है, इशारा मेरी तरफ है। आका की हिकमत अमली थी, नया नया इस्लाम आया है, चचा है उम्र में ज्यादा है, फूफी है उम्र में ज्यादा है, मामू है उम्र में ज्यादा है, रिश्तेदार जाहिरन उम्र में ज्यादा है, आज तक इन्होंने ही पाला, इन्होंने ही परवरिश की, और इनको मैं कहूँ अमल करो, ये करो, बुरा ना मान जाए मोहम्मद अब हमें सिखाने चले। तो हुजूर ने हिकमत क्या की, अपनी बेटी फातिमा छोटी 2 साल की बच्चे को मुखातिब किया, बेटी अमल करो, बेटी अमल करो। बड़े समझ गए इस पे तो अमल का मुकल्लफ नहीं है, ये इनको तो अमल की जरूरत नहीं है फातिमा को। कहा असल में फातिमा को नहीं जा रहा है, हमें कहा जा रहा है, नसीहत हमें की जा रही है, समझाया हमें किया जा रहा है। तो वहाबी को ये हिकमत नहीं समझ में आई, और इनकी जहालत देखो, इनको अपना फासिद मजहब बताना है तो ये हदीस मनसूख है, मनसूख से इस्तेदलाल करते हैं। कभी ये हदीस क्या है? मनसूख पे जो हुक्म दे, हमारे उलमा कहते हैं गुमराह और बद्दीन है जो मनसूख पर अहकाम सादिर करे। आप कहेंगे हदीस कैसे मनसूख है? ये हदीस है मक्का की, उस वक्त की है जब खातून जन्नत 2 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची को कहा अमल कर, अमल कर। और जब हजरत फातिमा जवान हो गई है, अली के घर ब्याह कर आ गई है, 2 बच्चों की माँ भी बन गई है, 2 नहीं बल्कि उम्मे कुलसुम की भी माँ बन गई है, जैनब की भी माँ बन गई है, 4 बच्चों की वालिदा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का वक्त है, सैयदा नबी की अयादत के लिए आती है।
हज़रत आयशा इस हदीस की रावी है और ये भी बुखारी में, इन मनूसों को बुखारी में हदीस नहीं मिलती, और भी किताबों में आगे हवाले देता हूँ, लेकिन बुखारी के अल्फाज ये कि सैयदा आई हुजूर के पहलू में बैठ गई, कहती अब्बा जान मिजाज कैसे? हुजूर ने का इशारा किया, सैयदा अपने कान मेरे दहन के करीब, मुंह के करीब लाओ। हज़रत आयशा कहती है मैं हुजूर से कुछ दूर पर थी, हज़रत फातिमा ने अपने कान अपने बाबा रसूलुल्लाह के मुंह के करीब लाए, हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा रोने लगी। कहती मैं दूर थी, मुझे नहीं पता था कि रसूल क्या कह रहे हैं, मैं नहीं सुन सक रही थी आवाज़ दूर होने की वजह से। हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा रोने लगी। हुजूर ने फिर कुछ कहा, फातिमा मुस्कुराने लगी। फिर तीसरी बार हुजूर ने कुछ कहा, फातिमा बड़ी खुश हो गई और खुशी के साथ वहाँ उठी और इजाज़त लेकर वहाँ से हटती है। हज़रत आयशा कहती है मैंने फातिमा का हाथ थामा, कहा बेटी हुजूर ने क्या कहा? 3 बातें अजीब की, पहली बार तुम रोने लगी, दूसरी बार मुस्कुराने लगी, तीसरी बार बड़ी रज़ा और खुशी के साथ उठी। कहती अम्मी जान एक राज की बात है, नबी ने कहा जब तक मैं ज़ाहिरी हयात में हूँ इस राज को जाहिर ना करना, हाँ इंतकाल हो जाएगा हुजूर का उसके बाद मैं बताऊंगी। आयशा सिद्दीका कहती है हज़रत नबी पाक का विसाल हो गया, फिर एक दिन मैंने फातिमा का हाथ थामा, पकड़ा, अपने पास बिठाया, कहा बेटी फातिमा वो बात तो बता दो, क्या रास्ता हुजूर ने क्या कहा था कि 3 हालतें थी, पहले रोया, फिर मुस्कुराया, फिर राजी होकर खुशी के साथ उठी। कहती अम्मी जान सुनिए, उस वक्त रसूलुल्लाह ने जो बात कही थी, पहली जुमला ये कहा कि फातिमा मेरा इंतकाल होने वाला है, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। तो मैं रोने लगी। फिर नबी ने कहा बेटी फातिमा गम मत करो, मेरे अहले बैत में सबसे पहले तुम मुझसे मुलाकात करो। मैं खुश हो गई। और तीसरा जो हुजूर ने कहा, मैं इमाम बुखारी के अल्फाज पढ़ रहा हूँ, इमाम बुखारी के हुबहू, या फातिमा, तो हुजूर ने कहा फातिमा अला तरदीना अन तकूनी सय्यदता निसाइल मुमिनीना, ऐ फातिमा क्या तू इस पर राजी नहीं कि अल्लाह ने तुझे तमाम जन्नती औरतों का सरदार बना दिया है, इस पर क्या तू राजी नहीं? तो मैं कह के उठी या रसूलल्लाह मैं राजी हो गई। वो हदीस मनसूख है बेटी, अमल कर। यहाँ कहा जा रहा है तू जन्नती औरतों की क्या है? सरदार है, तुझे बख्शिश की जरूरत नहीं, बख्शवाने वाली है तू। वहां नबी की क्या जरूरत कि मैं तेरे काम नहीं आऊंगा? तो माज़अल्लाह क्या उनके अमाल इतने बुरे हैं कि नबी को अपनी बेटी को बचाना पड़े? और ये वहाबड़ा कह रहा है नबी भी अपनी बेटी के काम नहीं आएंगे। अच्छा इस हदीस पे गौर करो, ये गौर सुन्नीच करते हैं, वहाबड़ों को नसीब नहीं है ये बरेली से आला हज़रत के फैज़ से मिलता है। सरकार के अल्फाज देखो, ये एक मैं गया साहब दुबई गया, दुबई से मैंने एक मोबाइल खरीद के लाया, चलो यार अली भाई को तोहफे में पेश कर देते या मन्नान भाई को देते, मैं क्या लीजिए ये तोहफा है रख लीजिए, ऐसे ही देते ना तोहफा। ऐसा कहते ये आप लेने पे राजी है या नहीं, ऐसा बोलते हैं कि भाई आपको पसंद है या नहीं? भाई लाया अब रख लो, अच्छा लगा तो भी रख लो, नहीं भी रखा तो अब रख लो, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, बाहर से लाया हूं भाई, जो अच्छा लगा ले आया। लेकिन रसूल ने कहा बेटी मुबारक हो, जन्नती औरतों की सरदार बना दी गई हो, बेटी खुशखबरी है तुम्हारे लिए, जन्नती औरतों की सरदार हो तुम, बेटी मसरत का मौका है तुम्हारे लिए, जन्नती औरतों की सरदार हो। नहीं, अरबी के अल्फाज देखो, अला तरदाइना, तुम राजी हो या नहीं? तुम कहो क्यों? मैं कासिम नेमत हूं, मेरा रब। अब देखिए लाइन कहां तक जा रही है, नबी बेटी से मुखातिब हो कह रहे बेटी गम क्यों कर रही हो कि मेरे मुझसे जुदा होना पड़ रहा है? तुम अला तरदाइना, तुम राजी हो या नहीं कि जन्नती औरतों की सरदार हो? इस पर तुम राजी हो या नहीं कि मेरा रब कह रहा है ए नबी अपने बेटी को खुशखबरी सुना दे? तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रब के कहने पे पूछ रहा हूं, तुम राजी हो या नहीं? अगर तुम राजी ना हो तो मैं रब से कहूं अल्लाह मेरी बेटी औरतों की सरदार होने पर राजी नहीं, ये मर्दों की भी सरदार इसको बना दे, आखिरीन का सरदार भी इनको बना दे, अव्वलीन का सरदार भी इनको बना दे, सालिहीन का सरदार भी इनको बना दे, औलिया की जमात का भी सरदार इनको बना दे, सबका काल कायनात का सरदार जल खातून जन्नत को बना दे। तुम राजी हो या नहीं? तो खातून जन्नत ये कहकर राजी के साथ उठिए, अब्बा जान मैं इस पर राजी हूं कि औरतों की सरदारी मेरे हिस्से में आए और मर्दों की सरदारी मेरे बेटे हसन और हुसैन के हिस्से में आए, मैं इस पर राजी हूं। वहाबी जी को यह हदीस नहीं दिख रही है, वो अभी तक इसी राग में लगा हुआ है, फातिमा को बचा ना पाऊंगा। अरे जाहिल के बच्चे, फातिमा को बचाने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम सैयदा के चादर का एक तार पूरी उम्मत की बख्शिश के लिए काफी है, चादर अथर का एक तार। और इसके हवाले सुन लो, फिर एक आखिरी हदीस सुना के इख्तिताम करूंगा कि
सैयदा को बचाने की सैयदा को बचाने की जरूरत नहीं, सैयदा उम्मत को बचाने वाली है। ये हदीस जिसने मनसूख किया उस हदीस को बेटी अमल कर। कितनों ने लिखा है, अगर हवाले दूंगा ना तो 15 मिनट लग जाएंगे, पेज भरे हैं हवालों से। 4-5 मुस्तनद किताबों के नाम ले रहा हूँ। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 5928, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 2450, मुस्नद अहमद में इमाम अहमद लाए हैं हदीस नंबर 1342, इमाम हाकिम लाए हैं अल मुस्तदरक में हदीस नंबर 4740, इब्न साद तबकातुल कुबरा में लाए हैं जिल 1 सफ़ा 247, इब्न अल असीर अस्दुल गाबा में लाए हैं जिल 7 सफ़ा 218। तो ये खातून जन्नत का मकाम है, ये अहले बैत का मकाम है, ये तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार है, शोहर वलियों के सरदार है, बाबा अंबियाओं के सरदार है। इस घर में सरदारी है। अल्लाह ताला इस घर से जोड़े। बस